जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी ने अभी न्यूज़ सुन ही ली होगी और इससे पहले मैंने एक पार्ट बना के डाल दिया है कि 310 पाकिस्तानी लोग पानी में गिर चुके हैं। इलीगल वे से जा रहे थे वो किसी दूसरी कंट्री में स्टे करने के लिए, काम करने के लिए, जिसमें कि बताया जा रहा है 150 से ज़्यादा व्यक्ति पीओजे के और जीबी के हैं। तो हमें काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। पूरी जनता के जो भी कोई भी लोग मरते हैं उनके लिए हमें दुख होता है। लेकिन अब पाकिस्तान पर सवाल उठाए जाने चाहिए कि आपने पीओजे को उस तरह का काम क्यों नहीं दिया, क्यों इलीगल तरीके से दूसरे देशों में जाकर काम मांगने गए हैं और इस वजह से उनकी डेथ भी हो गई है, क्योंकि वो बोट पूरी लुढ़क गई जिसमें 700 से ज़्यादा व्यक्ति थे और 310 से ज़्यादा व्यक्ति पाकिस्तान के थे। एक वीडियो पहले बना चुके हैं और दूसरी वीडियो में देखते हैं कि क्या बातें निकल के सामने आ रही हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? खिज़र महमूद। आपका नाम? उमर। क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली बीएस कर रहा हूँ स्पोर्ट्स साइंसेज में, ये जीसीयू लाहौर से फाइनल ईयर जा रहा है मेरा। ठीक है, जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बहुत ही अफसोसनाक खबर है। कल से सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे हम देख रहे हैं कि ग्रीस में बोट इंसिडेंट हुआ है जिसमें पाकिस्तानी बड़ी तादाद में मौजूद थे और ख़बर के मुताबिक, न्यूज़ एजेंसीज के मुताबिक कि 300 के करीब पाकिस्तानियों की जानें गई हैं। उसमें मोस्टली का ताल्लुक कश्मीर से था, पाकिस्तान साइड कश्मीर से था। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? रीज़न क्या बनी? ज़्यादातर पाकिस्तानी ऐसे जाते हैं, क्या आप अपना व्यू दें? बेसिकली ये जो आप बता रहे हैं आज़ाद कश्मीर वाली साइड हो गई, इस साइड जो है ना रोज़गार का जो है ना बहुत कम वहाँ पे रुझान है। मतलब वहाँ रोज़गार गवर्नमेंट ने भी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं की कि जो यंग जनरेशन है वो जब अपनी तालीम पूरी करके जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आती है ना तो उन्हें वो रोज़गार नहीं मिलता। मतलब अपनी उन्हें एक सिक्योरिटी नहीं मिलती कि यार उन्होंने आने वाली लाइफ जो गुजारनी है उसके लिए मेन चीज़ आजकल इकानमी का दौर है कि पैसा उन्होंने कैसे अर्न करना है। तो जब उन्हें ये इशूज़ पेश आते हैं तो वो एक यही सोचते हैं कि यार हम डायरेक्ट फ़ॉरेन कंट्रीज़ में विज़िट करें, वहाँ से जाके हम अपनी फैमिली को सपोर्ट करें और मतलब वहाँ से पैसा कमा के अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। लेकिन फैमिली को भी सपोर्ट करें, पाकिस्तान को भी शायद सपोर्ट करें, डेफिनेटली पाकिस्तान में पैसा आएगा। ऐसा ही है, बट पहला स्टेप उनका यही होता है कि अपना घर हम स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि जब बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर वो पाकिस्तान का सोचेंगे। लेकिन जो उनका ये वे है कि यार डंकी लगा के जाना, ये एक बहुत मतलब इसमें बंदे को उन्हें सोचना चाहिए कि यार इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। अब वो गए तो इनकम के लिए थे, लेकिन अब उनकी जो पीछे फैमिलीज़ हैं जब उनकी डेथ का वो सुनेंगे तो उनका क्या होगा? बिल्कुल, बहुत अफसोस वाली बात है। लेकिन एक बात ये भी सोचने वाली है कि इलीगल वे से जो जा रहे हैं क्या गवर्नमेंट रोक नहीं सकती? बिल्कुल, जो मेन यहाँ पे है गवर्नमेंट का काम है कि वहाँ पे जो एजेंट्स हैं उन बंदों को नहीं, बंदों का क्या है, उन्होंने तो एक करके इकट्ठे होना। जो मेन चीज़ है एजेंट्स का जो ग्रुप होता है ना, गवर्नमेंट का ये काम है उन पे हाथ डाले। क्योंकि जो मेन चीज़ है एजेंट्स जो है वो अपने पैसा लेते हैं और गैर कानूनी तो उन्हें सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं। पहली चीज़ ये है कि सब्ज़ बाग उन्हें जब दिखाई जाती हैं तो वो कहते हैं यार वाकई ये हम लैंड करेंगे फॉरेन कंट्री में और हमारा हालात बदल जाएंगे, ही डॉलर आ जाएंगे और ये कुछ आ जाएगा। क्या पाकिस्तान में इस टाइम इतनी सिचुएशन बनी हुई है कि मतलब लोग जान का रिस्क ले रही है? देखें, ये कोई पहला वाकया नहीं है। हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, हमें पता है आए दिन ये वाकया बड़ा, इंसिडेंट बड़ा, इसलिए ज़्यादा हाईलाइट हो गया। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इवन यूनाइटेड नेशंस ने भी ये बोला है कि ये अभी तक का सबसे बड़ा वाकया है इस कंडीशन का। ठीक है, क्या वजह है कि लोग जान का रिस्क ले लेते हैं बाहर जाने के लिए? आपको भी पता है इस सदी में जो मेन चीज़ है ना, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए जो है ना पैसा बहुत ज़रूरी है। अगर उन्होंने सर्वाइव करना है तो इनकम को उन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने कमाना ही है। तो उसके लिए वो ये सोचते हैं कि यार जब हमारी अपनी इकानमी जो पाकिस्तानी करेंसी है वो डाउन जा रही है तो इसमें जब वो अर्न करते हैं तो उनका डेली की रूटीन भी वो भी पूरा नहीं होता। वो इसलिए वो कहते हैं कि बाहर जाएंगे यूरो में या डॉलर में कमाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारी जो पे है वो डबल होगी। ठीक है, पाकिस्तान के अलावा जो हमारे नेबरिंग कंट्री हैं, अफगानिस्तान की बात करें, इसके अलावा इवन इंडिया की बात करें, आपको लगता है यहाँ से भी उसी तादाद से बाहर जाते हैं लोग इस तरीके से इलीगल वे से? मेरे ख्याल से अफगानिस्तान जो है उससे कुछ जाते हैं लोग। वो कुछ रिपोर्ट्स भी आई थी कि अफगानिस्तान के काफ़ी मतलब माइग्रेशन वाला सीन है। लेकिन जहाँ तक बात इंडिया की है, हमारे नेबर कंट्री की, तो उन्होंने काफ़ी अपनी इकानमी स्टेबल कर ली है। लेकिन उधर की मतलब रेशो पाकिस्तान की रेशो से अगर मुकाबला कंपैरिजन किया जाए बहुत लेस है वहाँ की रेशो। मतलब उधर आबादी जो सी है तकरीबन 1 अरब 40-45 करोड़ आबादी है, हमारी टोटल 25 से 26 करोड़ आबादी है। हम क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे? हम क्यों नहीं रोज़गार प्रोवाइड कर पा रहे? उन्होंने अगर इतनी बड़ी आबादी को, इकानमी को भी बेहतर किया, रोज़गार भी, जॉब भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब एटलीस्ट वहाँ से इस तरीके से लोग इतनी तादाद में बाहर नहीं जा रहे। वो फिर मेन इशू आ जाता है हमारे जो गवर्नमेंट है उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट ऊपर नीचे होती रहती है बार बार ऊपर, तो मुल्क के जो बेस है वो किस तरह स्टेबल होगी? ऊपर वाला हमारा। देखिए, यहाँ पर जानकारी देने बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लोग जाते हैं
लेकिन इलीगल वे से नहीं जाते। जैसे कि अभी हमारा इजराइल से एक मुआहदा हुआ है, इजराइल में हमारे काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स जाएंगे क्योंकि उनको अपनी डेवलपमेंट करवानी है, इजराइल को काफ़ी कुछ बदलवाना है, तो इसलिए हमारे यहाँ से स्किल्ड लेबर जाएगी। 1 लाख शायद 10 लाख जाएगी, 10 लाख बंदे काम करने जाएंगे इजराइल के अंदर। तो मुआहदे काफ़ी सारी कंट्रियों से काफ़ी सारे मुआहदे करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, UAE हो गया, दुबई हो गया, और भी काफ़ी सारी कंट्रियाँ हैं, सऊदी अरब हो गया या UK, USA, इन सब कंट्री में हमारे काफ़ी ज़्यादा लोग जाते हैं। इलीगल वे से भी कुछ लोग जाते होंगे जिनको वीज़ा वगैरह नहीं मिलता होगा। और पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान है, यहाँ के लोग अपनी जान पे इसलिए खेल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे इनको पता है कि यहाँ पे भी मरना है, और अगर वहाँ पे सही सलामत पहुँच गए तो हम ये अगर पुलिस वाले पकड़ लेते हैं या उस देश की जो कंट्री के जो लोग होते हैं पकड़ भी लेते हैं, तो ये बोल देते हैं कि पाकिस्तान में आप सभी को पता है कि हमारी जान को खतरा है, या अफ़गानिस्तान में भी इस तरह का माहौल है। तो जो उस कंट्री के रूल्स हैं और इन लोगों को आराम से अपने मिलाने के लिए रख लेते हैं कि चलिए कुछ काम दे देते हैं, आप रहिए। उन्हें तो ज़्यादा क्या हुआ कि वापस डिपोर्ट ही तो कर दिया जाएगा दूसरे मुल्क को, ये सोच के ये लोग चले जाते हैं। लेकिन बाद में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसकी वजह से पूरी की पूरी दुनिया को इस सब का नुकसान झेलना पड़ता है। देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं ये लोग। पूरी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ही नहीं कभी बनता हमारा। 3 साल 2 साल 1 साल आज तक आपने सुना हो जो इंडिया वाली साइड है उनकी गवर्नमेंट कभी इस तरह अनस्टेबल हुई हो, वो प्रॉपर वर्क करके उन्होंने कम्पीट किया हमें, तब जाके वो इस लेवल पे पहुंचे। अच्छा, ये जो जाते हैं पाकिस्तान से जाते हैं या अफगानिस्तान से जाते हैं या बांग्लादेश से जाते हैं, ये किस रूट से जाते हैं? मेरे ख्याल से तो ये पहले अपना बलूचिस्तान और फिर आगे ईरान, ये यहाँ से निकलते हैं। पहला इनका होता है जो हमारी बलूचिस्तान की बेल्ट है ना, वहाँ से वो क्रॉस करते हैं, वहाँ से उनको दूसरा बेल्ट जो ईरान का बॉर्डर, ईरान में इन होते हैं, ईरान से आगे वो होते हुए ग्रीस की तरफ जाते हैं क्योंकि वो बॉर्डर जो है तुर्की में भी इन होते हैं। लेकिन वहाँ से जब तुर्की में इन होते हैं जो लास्ट उनका होता है टारगेट ग्रीस में इन हो के उनका होता है कि यहाँ से हमें स्टेबिलिटी मिल जाएगी। हाँ, और वहाँ से एंटर हो जाएंगे। और उन्हें मैं ये बताता चलूँ कि उन्हें ये शायद बताया जाता है कि आपने बस वहाँ पे जाना है, उसके बाद आप बिल्कुल सेफ एंड साउंड हैं। ये नहीं पता कि एक एक गाड़ी की डिक्की में 4-4 5-5 लोगों को रख के जो सा लेके जाया जाता है, एक एक ट्रक में 200-200 लोगों को रख के लेके जाया जाता है, जो हमारी खबर है जो हम सुनते हैं। ये तो हाईलाइट हो गया ना मीडिया की कवरेज में ये वाक़या आ गया। इसके अलावा जो डंकी लगा के जाते हैं, जब आप अगर देखें तो ट्रकों में वो इस तरह बंद होते हैं जिस तरह एक एक पैक को यूँ साथ बंद करके ना, मतलब उन्हें सांस आने का एक होता है, उसके अलावा उन्हें कोई चीज़ नहीं, और खाने को उन्हें कुछ चने वगैरह इस तरह की चीज़ें बस के जिंदा रहें, उसके अलावा और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बता दें, ये तो हुआ इलीगल वे से जो बाहर जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। पाकिस्तान से एजुकेटेड लोग लीगल वे से बहुत ज़्यादा लोग बाहर जा रहे हैं। 8-9 लाख पाकिस्तानी लास्ट ईयर बाहर चले गए एजुकेटेड। इसके अलावा ये इलीगल वे से जो जा रहे हैं, ये इसके क्या वजह है? पाकिस्तान को क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? क्या मोहब्बत नहीं है पाकिस्तान से? क्या मसला क्या नजर आ रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से कोई भी जो सिटीजन है ना वो पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन एक सिचुएशन जब पैदा होती है ना, अब ब्रेन ड्रेन का मेन इशू ये होता है कि जब एक बंदा, मैं आप भी हो गए, हम एजुकेशन हासिल करते हैं, मेरिट पे आते हैं, मेरिट पे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, उधर से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, जो जब बड़ी उम्मीदें होती हैं कि अब प्रैक्टिकल लाइफ में हम वही अर्न करेंगे जो हमने मेहनत की। लेकिन वो जब हमें वो स्टेप पे हम नहीं पूरा उतर रहे होते, मेरिट पे आ रहे होते हैं, लेकिन जो ऊपर के हाथ होते हैं वो हमें साइड पे करते हैं तो उसकी वजह ये होती है, फिर हम कहते हैं कि यार हमारा इस कंट्री में अगर नहीं है, हमने इतनी मेहनत करके सारा कुछ किया है, फिर भी हमें वो नहीं कर रहे, तो हम यहाँ से आगे फॉरेन कंट्री में निकल जाए। इसके अंदर ये चीज़ है, लेट्स सपोज ब्रेन ड्रेन की अगर बात करें, आपने बोला बड़ा मेरिट पे हम आते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं जो बाहर जाते हैं, लेकिन बाहर जाके ठीक है, ये बात एग्री करता हूँ, लेकिन बाहर जाके हम हाई पोस्ट पे क्यों नहीं नजर आते? जैसे इंडिया के अगर लोग बाहर जाते हैं, स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, ग्रेजुएट्स बाहर जाते हैं, वो हाई पोस्ट पे नजर आते हैं, मैनेजिंग पोस्ट पे नजर आते हैं। हमारे यहाँ से एजुकेटेड लोग भी बाहर जाके कोई टैक्सी चलाता नजर आएगा, कोई पेट्रोल पंप पे जॉब करता नजर आएगा। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं और इसकी रीज़न क्या है? ऐसा ही है, बिल्कुल मैक्सिमम मीन के अगर यहाँ से 100% लोग निकले हैं ना, उनमें से 10% जो है वहाँ की अच्छी पोस्ट पे जाएंगे, ठीक है, और जो 90% है वो इस वजह से वहाँ से नीचे आ जाते हैं क्योंकि उनकी जो सोच होती है ना, वो यहाँ से ये सोच के जाते हैं कि यार वहाँ पे हमने टैक्सी करना है या कोई हमने ड्राइविंग वगैरह या रेस्टोरेंट पे करना है। एक कॉम्पिटेंट बंदा है जो यहाँ से इस वजह से बाहर जा रहा है कि मुझे मेरे लेवल की जॉब नहीं मिल रही, वहाँ पे जाके वो टैक्सी का माइंड रखेगा।
इंडिया से भी एजुकेटेड लोग जाते हैं, वो क्यों नहीं टैक्स? मैं बता दूं, उसमें ये सीन होता है कि अब जो यहाँ से ये सोच के जाएगा ना कि मैंने वहाँ पे कम्पीट करना है और वहाँ पे मैं अच्छी पोस्ट पे जाऊँ, उसे ज़रूर मिलती है। लेकिन 90% लोग यहाँ से मायूस होकर वो ये कहते हैं कि हमने वहाँ जाके अर्न करना है, और वो अर्न टैक्सी की सूरत में भी हो सकता है किसी भी, तो फिर उन्हें वहाँ पे वही जॉब मिलती है। सबसे पहली चीज माइंड में होती है कि जो पैसे लगाए हैं 22 लाख 25 लाख 30 लाख जो लगाए हैं, वो जो उनसे वो बाहर जाके कमाए जाएं। अच्छा, कश्मीर की अगर बात करें, आपने बोला मोस्टली जाते हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक भी मोस्टली वहाँ से ही जाते हैं, और अभी भी जो हादसा हुआ है 135 वहाँ से मौजूद थे खबर के मुताबिक। इंडिया साइड कश्मीर से भी क्या ऐसे ही बाहर जाते होंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। जहाँ तक मैंने उसकी स्टडी की है इंडिया साइड, मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखी हैं और उधर का एनवायरनमेंट भी मैंने जो जज किया है खुद, तो उसमें ये लगता है कि वहाँ के जो लोग हैं ना वो पुरसुकून रह रहे हैं। कुछ मीडियाज़ के थ्रू हम देखते हैं वो हर जगह होती है वायलेशन, लेकिन उन्हें वहाँ पे जो उनके जो हकूक है ना वो मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट मिल रहे हैं, मतलब 90-80%। मतलब उन्हें जॉब्स मिल रही हैं कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर में लोगों को तकरीबन 80 से 90% मेरी है। कुछ को नहीं मेरी, वो तो हर जगह 100% हो ही नहीं सकता। वो तो पूरे इंडिया में नहीं 100% को। देखिए, यही बात सच है, और हमने कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में इतना कुछ लाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि आने वाले समय में कोई व्यक्ति बिना काम के नहीं रह पाएगा। हम उसमें जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको इतना कुछ दे रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर की 50% से ज़्यादा जो इकोनॉमी है वो टूरिस्ट से चलती है। इतना कुछ दे देंगे ना हम जम्मू एंड कश्मीर को, मॉल्स बना के, हॉस्पिटल्स बना के, सिनेमा हॉल्स बना के, और भी काफ़ी कुछ भर देंगे उसके अंदर। कोई भी व्यक्ति पहले पूरी तो देश में घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे देश में कहीं पे भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी इतनी बढ़िया है कि कहीं पे भी जाके आप पढ़ो लिखो कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हम कश्मीर और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सब चीज़ों में इतना भर देंगे ना काम कि लोग और जो सिटीज़ है वहाँ से भी जाएंगे काम करने के लिए। इतना बढ़िया माहौल पैदा कर रखा, और इतना बढ़िया माहौल और ज़्यादा पैदा कर देंगे आप आने वाले समय में, देखिए। और जो POJK की हालत कर रखी है ना पाकिस्तानियों ने, काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर रखी है। ज़्यादातर लोग वहीं से जाते हैं, ज़्यादातर लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ज़्यादा एजुकेशन नहीं लेते हैं, मदरसा में पढ़े होते हैं, तो उसके बाद उनको कहीं नौकरी मिलती नहीं, किसी कंप्लीट नहीं कर पाते। ये सारी बातें हैं, और यही सारी बातों की वजह से दूसरे मुल्कों में जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वहाँ पर असाइलम आसानी से मिल जाता है। समझिए आप बात को। मिल सकती कि दुनिया का कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे 100% जॉब की। और बेशक अगर हो कि इंडिया हमारा मतलब ओपोनेंट है, लेकिन उस लिहाज से अब हम फिर भी ये नहीं कहेंगे कि यार उधर मिल रही है, उन्होंने स्टेबल किया तो किया, ये मानना पड़ेगा। ठीक हो गया। क्या हम ऐसा लास्ट में, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ऐसा कुछ करें कि हम बजाय बाहर जाने के, यूरोप के चक्कर में या दूसरे कंट्रीज जाने के, यहाँ पे जॉब्स अच्छी हैं, यहाँ पे हम अच्छा रोजगार कमा सकते हैं, अपने ही जो नेबर कंट्री हैं, इंडिया की बात कर लें, पाकिस्तान की, अफगानिस्तान से, जैसे पाकिस्तान में लोग पैसा कमाने, कारोबार करने, जॉब्स के लिए आते हैं, ऐसे ही इर्द गिर्द चाइना हो गया, इनके साथ अगर हमारे रिलेशन बेहतर हों, इंडिया जाके अगर कोई बिजनेस करना चाहे वहाँ करे, चाइना जाके करना चाहे वहाँ करे, मतलब अपने पास में भी हमारे पास बड़ी इकॉनमीज मौजूद हैं, तो क्यों नहीं हम ऐसा कर पाते? तो जो मेन चीज़ है इसमें यह है कि हमारा उनके साथ जो है ना ट्रेड सिस्टम वो नहीं बहाल हो रहा, वो हमारे अपने ही, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट्स आती हैं उनकी वजह, अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये ईजीली हो सकता है, रिलेशन बेहतर हो सकते हैं। मतलब आजकल की चाहिए ये कि एक दूसरे के रिलेशन हमारे कंट्री से अच्छे होंगे तो हम खुद स्टेबल हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आज़ाद जावेद। क्या करते हैं आप? मैं पासपोर्ट ऑफिस से गोल्डन शिकन। ठीक है, पासपोर्ट ऑफिस से। हाँ, 2002 में हुआ। ठीक हो गया। तो जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, पाकिस्तान से बहुत से लोग इलीगल वे में दूसरे कंट्रीज जाने की कोशिश करते हैं रोज़गार के लिए, पैसा कमाने के लिए। इसी सिलसिले में अभी कल एक वाक़या पेश आया है, एक्सीडेंट हुआ है जहां पे एक कश्ती से मतलब तकरीबन 700 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं डूबकर, और उनमें तकरीबन खबर के मुताबिक 300 पाकिस्तानी हैं। वजह क्या है? आप तो पासपोर्ट ऑफिस में होते हैं, आपको तो पता होगा इन चीज़ों के बारे में। वजह यही है वाकई बेरोज़गारी, क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस से रोज़ के 500-600 पासपोर्ट बनते हैं। ठीक है, तो आया क्या हमारे ये सब लोग बाहर जाते हैं। ये एक पासपोर्ट ऑफिस है, एक पासपोर्ट ऑफिस, लाहौर पासपोर्ट ऑफिस की बात कर रहा हूँ। तो ये ज़्यादातर होता है कि मिडल ईस्ट में चले जाते हैं, दुबई में, सऊदी में। ये तो ठीक होता है कि कंपनी से कॉन्टैक्ट है, वो तनख्वाह लेते चले। लेकिन ये जो यूरोप का स्टाइल बना हुआ है, ये एजेंट जो है इनको धोखा देते हैं। ठीक है, ये इन लोगों से पैसे ले रहे हैं। मैंने सुना है 23 लाख रुपए लिए। अब ये ले जाते कैसे हैं? ये ईरान, फिर वाया तुर्की डालते हैं, वहाँ से
एक जंगल का एरिया आता है जो इन लोगों ने क्रॉस करना होता है, ठीक फिर एक दरिया का एरिया आता है जो इन लोगों को कई दफ़ा ये बोट वगैरह में कई दफ़ा इनको तैर के भी पार करना पड़ता अच्छा, है। दरिया तैर के पार करना पड़ता है। जंगल में से भी गुजारते हैं, कईयों ठीक है। के पाँव में सुए चुभ जाते हैं। जिन लोगों में जान होती है जाते हैं वही हैं अक्सर पेंडू, ठीक है, तो वो लोग बड़ी हिम्मत करके निकल जाते हैं। जो नहीं हिम्मत कर पाता उसे छोड़ जाते हैं। छोड़ जाते हैं। ये नहीं कहते कि इसके साथ लेके चले, यानी वो बीमार हो गया। यहाँ पे चाहे वो मर गया या फिर वो बीमार हो हाँ गया जी। या वो आगे नहीं चल पा रहा, वो वहीं पे वो छोड़ देते कोई जिम्मेदारी है उस एक या दो बंदों की खातिर, बाकी बंदों को नहीं छोड़ते। हैं। और वो उनको- बॉडी का फिर क्या होता होगा? वो वही जंगल में मर जाता है। जिस तरह ये जानवर खा जाते हैं। जिस तरह ये डूब के मर गए, हाँ, हाँ। वो जंगल में मर जाता है। ओहो। तो हमारे क्या वीडियो पे थोड़ी एक घर से खबर आती है। यही ये चीज़ तो है। ऐसी कई खबरें हैं। ये तो एक एक्सीडेंट जोन सा थोड़ा हाईलाइट कर दिया गया इंटरनेशनल लेवल पे, जिसकी वजह से अदरवाइज ये तो हर साल के हर मंथ हम ऐसे खबरें सुनते हैं। हाँ। ऐसी रीज़न क्या है? आप पासपोर्ट ऑफिस में जब रहे हैं, क्या मतलब लीगल वे में अगर हमने किसी कंट्री जाना है, लेट्स सपोज यूरोप के किसी कंट्री में जाना है, तो कितने पैसे लगते हैं? और जब डंकी लगाते हैं तो कितने पैसे लगते हैं? देखिए पैसे तो यूरोप के लिए लगते नहीं ठीक हैं। है। लोग अपने तौर पे अप्लाई करते हैं। अगर वो इस मेरिट पे पूरा उतर देते हैं तो वो वीज़ा देते हैं, वरना वो रिफ्यूज़ करते हैं। अच्छा, जो मेरिट पे नहीं उतरेगा वो फिर इस तरीके से चला वो जाएगा। इस तरीके से जाएगा, या कुछ लोग पैसे लेके अंदर लिंक्स होते हैं उनसे वीज़ा वगैरह लगवा दें। लेकिन वो आप यही कहेंगे 100 बंदों के पैसे पकड़े हुए हैं जड्डों ने अपनी बातों से, उनमें से 5 के काम हो गया, 95 बंदों की रुपीस उन्हीं के पास होते हैं। ठीक हो वो वापस भी नहीं मिलते। यानी पासपोर्ट भी नहीं वापस किए जाते। और अच्छा, और 100 में से सिर्फ 5 लोग जो से हैं जो कामयाब हो अब पाते हैं। देखें उन 100 में मेरी मिसाल है कि मैं भी शामिल था। अच्छा, आपने डंकी लगाई? मैं आपको मिसाल दे रहा अच्छा हूँ अच्छा अच्छा, कि मैं भी उन 100 लोगों में शामिल हूँ। अब मेरे 10 या 20 लाख रुपए मैंने दिए हुए ठीक हैं, है। मैं एजेंट के पास जाऊंगा कि मेरे पैसे दे, वो मुझे नहीं दे रहा, मैं क्या करूँ? ऐसे ही है। मेरे पास कोई भी नहीं। और ना 100 बंदे इकट्ठे होंगे 95 के वो इकट्ठे जाएं हाँ, तो हाँ। पकड़ लें। पकड़ लें। अब मैं गया हूँ, मुझे उसने बातों में कहा आपके पैसे 2 महीने बाद मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं तबार करके वापस जाऊंगा। अच्छा, ये पाकिस्तान के साथ जो दूसरे कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान है या एशिया में अगर जो थोड़े ऐसे कंट्रीज जो इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा पा रहे, या रोज़गार का इशू है, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, या फिर इंडिया की अगर बात करें, वहाँ पे इकॉनमी तो ग्रो कर रही है, क्या वहाँ से भी लोग जाते हैं? हाँ, इंडिया से भी जाते हैं, इसी तरह पाकिस्तानियों की तरह जाते हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा या कम या इतने ही? नहीं, उनके ज़्यादा है, क्योंकि आप ये कह लें कि उन्होंने डेवलप बहुत ज़्यादा कर लिया, पढ़ लिख बहुत गए ठीक है। हैं, तो पढ़े लिखे को वीज़ा मिलने में आसानी नहीं, होती नहीं, है। नहीं, वो तो डेफिनेटली जाते हैं। ये तो सवाल पूछने वाला ही नहीं कि क्या इंडिया से बाहर जाते हैं, यूरोप जाते हैं। मैं इलीगल वे की बात कर रहा हूँ, डंकी लगा के। इलीगल में वो भी जाते हैं। अच्छा, ठीक है। उनका क्या रूट होता है? हमारा तो आपने बताया कि मतलब बलूचिस्तान और फिर आगे तुर्की और फिर उनका भी यही है, ईरान और उर्दन वगैरह। ठीक है, ये- ईरान जाते हैं, जी। फिर आगे उर्दन, उर्दन। तुर्की, है। उर्दन, सॉरी गलत कह रहा हूँ, तुर्की। ठीक है, तुर्की आधा एशिया में आधा यूरोप में, ठीक हो गया। लेकिन वो वीजा वहाँ से यूरोप में दाखिल होने का नहीं होता। हम्म। उनको फिर ये समंदर पार करते हैं या वो जंगल में से गुजारते हैं। बिल्कुल। अगर वहाँ में भी उनकी पुलिस का अटैक हो गया हाँ। तो पुलिस ने कुछ मार दिए, कुछ भागे निकल दिए। गए, वो कंटेनरों में छुपा के भी छुपा के ले जाते हैं। अच्छा, इसका आप रहे हैं, इस फील्ड में रहे हैं, इसका हल क्या है? कैसे रोका जा सकता है? यहाँ पे जॉब्स जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएं, या जॉब्स नहीं भी तो हम कॉन्ट्रैक्ट, हमारी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर ले दूसरे कंट्रीज के साथ कि भाई हम इतने लोग आपके पास मजदूरी के लिए, जॉब के लिए भेजेंगे। नहीं, वो ये कॉन्टैक्ट ये कैसे कर सकते हैं? हाँ। कॉन्टैक्ट तो इनके सऊदीया, दुबई और कुवैत, मस्कत यहाँ पे ही है। ये यूरोप टाइप? और नहीं, यूरोप में ऐसा कुछ नहीं होता। अब तो ये मिडल ईस्ट भी पाकिस्तानियों को बहुत कम लेते हैं, अच्छा, क्यों? उन्हें लेबर बांग्लादेश से आसान मिल रही है, फिलिपाइन से आसान मिल रही है, इंडिया से आसान मिल रही है। तो पाकिस्तानियों को क्यों नहीं लेते? पाकिस्तानी को अगर वो देते हैं 50,000 रुपये, तो हाँ। पाकिस्तानी का घर का किचन नहीं चलेगा। तो इसलिए वो पाकिस्तानी भी अब जाने के लिए इस सैलरी पे तैयार नहीं होते। ठीक हो गया।
खैर ये थी आज की वीडियो, आपको दिखाया पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस वाक़े पर कैसी नज़र रखते हैं और जो सारा सिस्टम था वो भी इस वीडियो में दिखाया। मैं अपनी अगर पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मैं यही कहूँगा कि देखें, जब पेट में खाने को नहीं होगा, बच्चे घर में भूखे बैठे होंगे, घर का किराया नहीं दिया होगा, बच्चे के स्कूल की फ़ीस नहीं दी जाएगी, तो फिर इंसान कहीं ना कहीं ये ज़रूर सोचेगा कि अपनी जान को ख़तरे में डाल दिया जाए, लेकिन ये अपने सिस्टम को बेहतर किया जाए। गवर्नमेंट को चाहिए इन चीज़ों के ऊपर रोकथाम करे और पाकिस्तान में जॉब्स प्रोवाइड करें। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। तो वीडियो ख़त्म हो गई और आप सभी ने राय सुन ली। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी जो आवाम है उसको कोई भी मुल्क लेना नहीं चाहता। पहली बात तो स्किल्ड लेबर नहीं है, सबसे बड़ी बात तो यही, कुछ आता नहीं है। जिनको आता है वो वीज़ा लेकर चले जाते हैं, बाकी नॉर्मल लोग ही ले जाते हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, मजदूरी वाले लोग। दूसरी बात, पहले सऊदी अरब यूएई वगैरह ले लेते थे, इन लोगों को बुला लेते थे, लेकिन उन्होंने भी बुलाना मना कर दिया क्योंकि हिंदुस्तान से या बांग्लादेश से कम पैसे में और अच्छी लेबर आ जाती है, अच्छा काम करने के लिए आ जाती है। मुस्लिम बिरादर मुल्क का कार्ड चल नहीं रहा है इन लोगों का, और साथ ही साथ जो स्किल्ड लेबर है उसकी मांग ज़्यादा हो गई है। अब पाकिस्तानी जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे पाकिस्तान का और पूरी दुनिया में वो नाम ख़राब करते हैं। ये सब कुछ न्यूज़ आजकल चल रही है, आप सभी ने देखा। तो काफ़ी ज़्यादा तो मुल्क जो है वीज़ा देने से बचते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि वो नाम ख़राब कर देते हैं पूरे मुल्क का। पाकिस्तान का ही नाम ज़्यादातर हर जगह पे सामने आता है कि काफ़ी सारे गैंग्स चला रहे हैं, काफ़ी सारे मुल्कों में इस तरह के इलीगल काम कर रहे हैं। तुर्की बिरादर मुल्क है, लेकिन उससे भी गो टू पाकिस्तान इस तरह के नारे लगते हैं कि भाग जाओ हमारे मुल्क से। यूके से ऐसे नारे लगते हैं, यूएसए से ऐसे नारे लगते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की जो छवि है पूरे मुल्क में, पूरी वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है। और ऐसे हालात में जब पूरे मुल्क की हालात इस तरह से है कि ना इकोनॉमी चल रही है, ना खाने को दाना है, ना पहनने को कपड़ा है, ना पीने को पानी है साफ, इस तरह के जब हालात चलते हैं तो मुल्क के लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं। और पीओजे के और BCGB के मामले में तो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है, ये तो सब पूरी दुनिया जानती है। और भारत सरकार इस पर कोई ना कोई कदम उठाएगी, जो अभी हुआ है ना, उठाना भी चाहिए और उठाएगी भी, जहाँ तक मुझे लगता है जियो पॉलिटिकल हिसाब से उठाएगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या हालात निकल के आते हैं और किस तरह की बातें हो रही हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।